जब घर पे चले महाराज तो हुए मन में मनहीन और भूप जब महलन को लायो रे भूप जब महलन को लायो और हाथ जोड़ के सन्यासी से फिर से बतलायो अभी आंगन में गाता हूँ रे अभी आंगन में गाता हूँ और प्राण प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। चले हैं महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। पत्नी ने जिस समय अपने पति को दूर से आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया, लेकिन चेहरा की तरफ देख करके सवाल कर दिया महाराज उदास हो, कोई घटना घटी या हमसे कुछ भूल बनी है या दरवाजे से कोई महात्मा विमुख चला गया, आखिर क्यों परेशान हो? तो हरिशत ने उत्तर दिया महारानी एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन हमें जाने का रंज मलाल नहीं है। चिंता तो एक बात की लगी है भद्रे, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं और रेडी हैं। एक बात पूछने आया हूं तारा, क्या तुम इस सब धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने उत्तर दिया महाराज आप तो ऐसे पूछने चले आए जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका, बेचना तो बहुत छोटी बात है। अगर आप चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो महाराज, हमें कोई मतलब नहीं है, पहले आप हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। और वो पतिव्रता अपने पति को धैर्य बंधाती हुई बोली महाराज बात ये है तो इस तन में है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई थी। कहने लगी है महाराज पहले आप हमें बेचना फिर खुद बेच जाना, और अपने पति से बोली है तो पतिव्रता।
पहले आप हमें बेचना फिर खुद बिछ जाना। चलिए राजा जल्दी चलिए, और रानी को प्रथम बेच दीजिए, ब्राह्मण को कर्ज अदा करके रवि कुल की लाज बचाए लीजिए। कहने लगी महाराज पहले आप हमें बेचो फिर खुद बेचो। तब तक रोहितास आ गए, बोले पिताजी हमें भी लिए चलो, हम भी चलेंगे। तो हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया है रानी तारा, इन वस्त्र आभूषणों पे अब हमारा और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहनो तारा। चले हैं इस समय तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए। क्या वेशभूषा है, क्या दशा है तीनों प्राणियों की। तो कवि ये कहते हैं, जिस रानी ने कभी घर से निकल करके दहलीज पे कदम नहीं रखा था, आज वो काशी में बिकने के लिए चली है। वहां क्या वेशभूषा है तीनों की। तो रानी को सब संहार छुटो, एक साड़ी मोटी है, और बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, और राजा पे केवल लंगोटी है। देखो, जिस रानी ने कभी घर से निकल कर के देहरी पे कदम नहीं रखा था, आज पति के साथ बिकने के लिए चली है काशी के बाजार। रानी को सब संहार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल लंगोटी है। चले जिस समय काशी में बिकने के लिए बार बार अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धूप पड़ रही है, नंगे पैर भाग रहे हैं। विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा रहे हैं, ऐसे कब तक पहुंचोगे काशी में? काशी बहुत दूर है, जल्दी बढ़े। पानी नहीं पिया तो वो रोहितास जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और जब रोहितास जमीन पे गिरा तो विश्वामित्र पीछे लौटे आए। क्या हुआ? ये लड़का जमीन पे कैसे गिर गया? अरे ये मर गया क्या? कहने लगे महाराज मरा नहीं है, प्यास के कारण बेहोश हो गया। हाँ अभी बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा? ये कमल ले ले, पानी पिला ले, जिंदा बना रहे, मरे नहीं। कहने लगे प्रभु हम तो पानी नहीं पिलाएंगे, तुम क्यों पिलाओगे? हम पिलाएंगे क्योंकि नुकसान हमारा है। देख लिया रोहितास, तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई तरस है ही नहीं, लेकिन ये तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल लो, पानी पी लो, जिंदा बने रहो, मरो नहीं। तो रोहितास बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो रोहितास ने उत्तर दिया है ब्राह्मण देव, बात ये है रोहित ने ब्राह्मण आप तो ज्ञानी बात ये है पानी नाम तो दिखलइयो हम खुदाई
में शीश में न होगा होगी कलंक की बने निशानी कहने लगा रोहितास बाबा जी पानी पीना तो बहुत दूर है, हम पानी देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो आदमी कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता जिसके सर पे कर्जा होता है। हम पानी तब तक अपनी जुबान पे नहीं रखेंगे जब तक तुम्हारे कर्जा को अदा नहीं कर देते। फिर उठे, फिर भागने लगे। भागते गए, पहुंच गए काशी के बाजार में। अब विश्वामित्र ने गांव में जाकर के गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 भर सोना, 2 लेना चाहते हो 40वां सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो आए और ले जाए। अब विश्वामित्र ने तीनों को एक तरफ खड़ा करके और गांव की गलियों में आवाज लगाना शुरू किया और गलियों में घूमते हुए आवाज लगाते हुए बोले, ये 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या। आवाज लगा रहे विश्वामित्र गांव और बोले, विश्वामित्र ने गांव की गलियों में आवाज लगाई, जो भी लेना चाहे जो भी हो वो सोना लाए और ले जाए। जो ये गांव में आवाज गूंजी, सब गांव के लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने को आए। अब देखने वालों की भीड़ तो बहुत सी इकट्ठी हो गई, लेकिन वह खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिशन घूम घूम के इधर उधर सबके चेहरा की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई कहीं से नहीं बोल रहा। जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे हरिशन का चेहरा उतर रहा है। शाम हो गई, कोई नहीं आया, तो उस भीड़ से निकल करके एक मेहतर सामने आया। बोले, कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले, हम। क्या चाहिए? बोले, इस लड़की को, इस बच्चे को तो हम नहीं खरीदेंगे, इस नौजवान को तो हम खरीद सकते हैं, वो भी एक शर्त है हमारी। क्या? अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करे तो। वैसे नहीं,
और जो हरिश्चंद्र ने मेहतर की ये बात सुनी तो दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। मेहतर से बोले भैया मर घटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरी जरूर लो। और हरिश्चंद्र मेहतर से अपने मन की बात बोले और कहते हरिश्चंद्र ने मेहतर से अपनी बात कही है, जो भी काम घटिया से भी घटिया हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। मेहतर बोला हरिश्चंद्र रो नहीं, हम खरीद लेंगे। ये बात तो हो ही रही है, तब तक एक ब्राह्मण आ गया। बोले इस लड़की को और इस बच्चे को तो हमें दे दो, ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी, बच्चा पूजा के लिए बाग से फूल लाएगा, इन दोनों को हमें दे दो। अब 20 बार सोना मेहतर लाया, 40 बार सोना ब्राह्मण लाया। वैसे तो तीनों प्राणी पास में खड़े थे, जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ न निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। तुम जहां रहना वह सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। और हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को विदा करते हुए बोले तारा चली जा, चली जा। और बोले और ये हम ही पहले पापी लो सब हमारे हाथ में। बंदे तुम जहाँ रहना और सुखी रहना। कहने लगे तारा तुम जहां रहना बस सुखी रहना,
कभी भूल के ये ध्यान न करना कि मेरी शादी भी किसी के साथ हुई थी। कलश वाली कन्याएं सामने खड़ी हो जाएगी, जो लोगों ने कलश भरे हैं वो आगे आ जाए। जब ये कहा है कि तो तारा रोने लगी, ब्राह्मण विश्वामित्र से बोली है महाराज अगर आपको भेजना ही है तो हमें एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहे। तो विश्वामित्र बोले किसने का जिंदा रहो, दक्षिणा मिल गई, अब मरो चाहे जिंदा रहो हमें क्या करना। उठे हो चले हरिश्चंद्र चले मेहतर के साथ, रानी तारा रोहितास चले ब्राह्मण के साथ। क्या गुजरती होगी जब पति और पत्नी को जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकल गए तो तारा से नहीं रुका गया, तारा भागी, बोली महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए। क्यों? तो बोली बात ये है प्रभु कि जरा अभी हम